हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेशन जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, पार्ट 2। क्योंकि इसमें जितने भी जो क्वेश्चन हैं वो आपके सारे जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है, चाहे सेट का है, हरियाणा सेट मींस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये सभी में इम्पॉर्टेंट रहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर जो 51 क्वेश्चन है दैट इज़ भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है, मीन्स कृषि खेती करती है। 85%, 70%, 55% या 40%। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 70%। मोस्टली 50 क्योंकि जो भारत की जो आबादी है वो ज़्यादातर कृषि पर निर्भर रहती हैं, यानी 70%। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नागोया, टोक्यो, शंघाई या ओसाका? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ओसाका। पूर्व का मैनचेस्टर जो है वो ओसाका को कहा जाता है। यह जापान में वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। जैसे ये तो वर्ल्ड वाइड बात हो गई, और इसी तरह जैसे हरियाणा का या स्टेट का मीन्स कोई भी स्टेट है उसमें भी इस तरह बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो इस तरह ये इसी से ही रिलेटेड ये प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए, यानी किन किन संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए? 39वें, 41वें, 42वें या फिर 44वें? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 42वें। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द और भाव हैं, क्योंकि ये न केवल शब्द हैं, मीन्स एक भाव भी प्रस्तुत करते हैं ये, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। क्योंकि इसमें प्रश्न में तो दो ही पूछे गए हैं, लेकिन एक और शब्द जोड़ा गया है जो अखंडता है, और इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था भी करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। वैसे जो कर्तव्य हैं वो मीन्स ये कह लीजिए कि अपने ऊपर बेस्ड हैं कि आप अपने हिसाब से उसको मानिए कि जो हमारे कर्तव्य होते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, वो बेसिकली जैसे हम अपने राष्ट्र का सम्मान करते हैं। सो नेक्स्ट है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है, यानी मेडिकल जो टर्म है। कैंसर के अंतिम चरण में गर्भ में शिशु की जानकारी से, हृदयाघात से या वास्तु में बच्चे के जन्म लेने से? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हृदयाघात से, यानी गोल्डन आवर मीन्स जो मेडिकल टर्म है गोल्डन आवर, इसका संबंध हृदयाघात से है, परंतु यह आकस्मिक चिकित्सा से संबंध रखता है। नेक्स्ट है इंग्लिश से संबंधित। चूज द करेक्ट स्पेलिंग स्क्रिप्चर। सो इसमें जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चेंज द वॉइस प्लीज हेल्प मी। दिस इज सो इजी। यहाँ पर प्लीज हेल्प मी, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द आया है प्लीज वो किससे संबंधित है? रिक्वेस्ट से। सो इसमें देख लेते हैं, आई मे और है प्लीज दोनों ही इसमें यूज है, ये कैंसिल है। यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड टू मीन्स बीइंग, इसमें भी ये भी रॉन्ग है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू हैव बीन, यहाँ पर हैव बीन है क्योंकि यहाँ पर हेल्प मी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी जो बिल्कुल एग्जैक्ट जो सेंस बन रही है दैट इज इन ऑप्शन सी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इस तरह के जो ये जो सेंटेंस है ये ऐसे भी बन जाते हैं, लेट मी बी हेल्प मीन्स इनको आप अगर जैसे ये रिक्वेस्ट है तो एकदम से जैसे पता चल रहा है
कई बार इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस आ जाते हैं, तो उनमें कई बार कैंडिडेट पजल हो जाता है। अगर इस तरह आता है तो आप उसको लेट से भी बना सकते हैं, सो वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। somebody has called, hasn't somebody, have they, somebody has, haven't they। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हैजंट समबडी। मीन्स जो क्वेश्चन टैग होता है, मीन्स एक ये कह लीजिए कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका अपोजिट थोड़ा सा हो जाता है। जैसे हैज़ इसमें जो यूज़ किया गया रहेगा तो टेंस यही, लेकिन नॉट की सेंस में आ जाता है। सो दैट इज़ क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट preposition। This article was prepared dash their own expense, by, on, from या at। सो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, प्रिपेयर्ड बाय, यानी उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, प्रिपेयर किया गया है। नेक्स्ट है विच इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव डैश अ पार्टी नेक्स्ट संडे, आई होप यू कैन कम। मीन्स यहाँ पर फिल करना है वी हैव, वी आर हैविंग, वी विल हैव या वी शैल हैव। सो इसमें जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन ए, यानी जो बेसिक जो सेंस रहती है, यानी वी हैव अ पार्टी, यानी आप इसको फ्लुएंसी यानी स्पीकिंग फॉर्म में भी बोल के देख सकते हैं। जैसे वी हैव अ पार्टी नेक्स्ट संडे, यानी वी आर हैविंग नहीं होता है, या वी विल हैव ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि पार्टी होगी तो हम नेक्स्ट संडे। मीन्स क्योंकि कई बार विल में जो एग्जैक्ट जो फॉर्म होती है कि डेट का पता नहीं, जो तारीख है कि उस दिन होगी, मीन्स एक जो फ्यूचर जो टेंस होता है मेनली उसको एक एक्सप्रेशन माना जाता है कि ये काम तब होगा। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वी हैव। चूज द करेक्ट word। If he dashed to see you, he would have been surprised। Was, were, am या are। इस तरह के फिलर्स जब भी हम फिल करते हैं तो इसमें आप इसको ट्रांसलेट ज़रूर कीजिए, हिंदी ज़रूर उसकी बनाकर देखिए। जैसे इफ़ ही डैश टू सी यू, कि अगर वो आपको देखेगी तो वो पक्का सरप्राइज़ हो जाएगी, हैरान हो जाएगी। सो ही वॉज टू सी यू, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है मेनली, तो इसमें यहाँ पर देख लीजिए वर और आर नहीं आएंगे मेनली इसके हिसाब से, और वॉज एम जो आता है वो आई के साथ आता है। लेकिन यहाँ पर इफ़ ही डैश टू सी यू, ही वुड हैव, यानी इसकी जो सेंस बन रही है वुड हैव बीन सरप्राइज्ड। सो जैसे अगर क्योंकि इफ़ से ये वाक्य शुरू है तो आप इसको भी ध्यान रखिए। जैसे हम कई बार यही गलती हम एग्ज़ाम में भी करते हैं, हम एकदम से देखते हैं कि ही वॉज, नो, इसमें आएगा इफ़ ही वर। जैसे कल्पना करते हैं हम कि इफ़ आई वर प्रेसिडेंट, मीन्स एक इमेजिनेशन, अबव इमेजिनेशन की बात होती है, तो उसमें उसको प्लूरल फॉर्म में दिखाया जाता है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वर। नेक्स्ट है चेंज द नरेशन। गावस्कर सैड ब्रेवो, अजहर जॉय हैव डन वेल। अब इसमें देख लीजिए ब्रेवो, ब्रेवो जो वर्ड है ये किस में आता है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए। सो ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। सो गावस्कर एक्सक्लेम्ड, सो इसमें कॉल है, ये भी कैंसिल है, कॉन्ग्रेचुलेटेड ये भी कैंसिल है, प्रेज ये भी कैंसिल है क्योंकि उसमें साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दिया गया है। सो आप होल जो सेंटेंस है उसको कंसीडर कीजिए। गावस्कर exclaimed with joy that अजहर had, have को चेंज किया गया है, done well। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए।
कई बार जो इस तरह के जो ये जैसे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो वो एक ही अक्षर से, जैसे ये ब्रेवो इसमें वर्ड दिया गया है, इससे ही सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है हिंदी, जो युद्ध में स्थिर रहता है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, योद्धा, कुलश्रेष्ठ, स्थाई या युधिष्ठिर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, युधिष्ठिर, यानी जो युद्ध में स्थिर रहता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक वाक्य है, विकल्प अशुद्ध है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। इसमें जो कौन सा जो विकल्प है, ऑप्शन है, वो अशुद्ध है। के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई नहीं है, या कई रेलवे। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कई रेलवे, क्योंकि कई रेलवे अशुद्ध है, इसके स्थान पर होना चाहिए रेलवे के कई, यानी उलट के इसको अपोजिट करके इसको दिया गया है। नेक्स्ट है, पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, आई, ई, बड़ी ई या ताई। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आई, यानी जो पंडिताई जो शब्द है, यानी इसमें ये सेम इसका लिख के दे दिया है ताई, आई जो प्रत्यय है वो लगा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है, यानी कुछ जैसे शब्द हैं जो न्यूट्रल जेंडर होते हैं, जैसे यहाँ पर है क्रांति, कौतूहल, आंचल, आंधी, आत्मा, पुस्तक, आदित्य, आंतिका। मीन्स थोड़ा सा इसमें पजल करके दिया गया है, लेकिन इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आत्मा और पुस्तक। जैसे हम कहते हैं कि पुस्तक पढ़ ली है और आत्मा हमारे शरीर में होती है, मीन्स इनको स्त्रीलिंग का सेंस में कहा जाता है। नेक्स्ट है, जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। वाक्य किस प्रकार का है, मीन्स मिश्र वाक्य है, सरल, संयुक्त या प्रश्न वाक्य। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मिश्र वाक्य, क्योंकि जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही, यानी ये मिश्र वाक्य है। मेन क्या होता है कि लैंग्वेज में जैसे ये वाक्य दिए गए हैं, जैसे मिश्र हैं, सरल, संयुक्त या प्रश्न वाक्य हैं, जो लैंग्वेज होती है चाहे हिंदी है या इंग्लिश है, ये इन्हीं के ऊपर बेस्ड रहती है मेन। जैसे इंग्लिश में भी इसी तरह के ही वाक्य होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड है। सो बिल्कुल ये बेसिक रहता है लैंग्वेज का। अगर ये समझ आ जाता है तो मोस्टली जो एग्ज़ाम है वो स्कोरिंग रह जाता है, जो अगर क्योंकि कई बार एग्जामिनर इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी सारे एग्ज़ाम में डाल देता है। सो नेक्स्ट है, निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ होता है सदा एक समान रहना। सावन हरे न भादों सूखे, राम की माया, कहीं धूप कहीं छाया, मुद्दई सुस्त गवाहा चुस्त, नौ नकद न तेरा उधार। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सावन हरे ना भादो सूखे। नेक्स्ट है, अभय उभय का समरूपी भिन्नार्थक है। अभय होता है भयहीन, उभय दोनों, निडर या एक, दोनों या एक, निडर या दोनों। अभय, अभय मीन्स जिसे भय ना हो, यानी भयहीन। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कई बार इनमें से जैसे एक शब्द से भी हम ये आंसर निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर दो ऑप्शंस ऐसे डाल देते हैं, जैसे भयहीन है, इसमें निडर, क्योंकि अभय का मीन्स निडर नहीं, भयहीन होता है, और अभय मीन्स निडर भी होता है समानार्थी रूप में। लेकिन जो उभय है इसमें दोनों, तो इनमें कई बार उलझ सकते हैं। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भयहीन और दोनों। नेक्स्ट है,
हाय फूल सी कोमल बच्ची में कौन सा अलंकार है? लुप्तोपमा, यमक, पूर्णोपमा या मालोपमा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पूर्णोपमा अलंकार। नेक्स्ट है, उल्लेख अलंकार होता है जहाँ वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख हो, एक प्रकार से उल्लेख हो, उल्लेख न हो, उल्लेख किया जाना कठिन हो। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी जब एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है, मीन्स एक ही वस्तु को लेकर अलग अलग तरह से जब उसको वर्णित किया जाता है, उल्लेख किया जाता है, तो वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल या राजस्थान? राइट आंसर है, यहाँ पर पूछा गया है उत्तर में, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हिमाचल। क्योंकि जैसे यहाँ पर हरियाणा है तो इसके इधर यूपी है यानी उत्तर प्रदेश, इधर राजस्थान है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, और हरियाणा और यूपी के बीच यहाँ पर यमुना नदी बहती है, जो बिल्कुल बॉर्डर पे बहती है, हरियाणा और यूपी के बीच सीमा बनाती है। ये भी एक अलग से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? गुरुग्राम नहर, भिवानी नहर, भाखड़ा नहर या पश्चिमी यमुना नहर? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमी यमुना नहर। सो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण कब हुआ था। हरियाणा में शीत ऋतु में औसतन तापमान कितना रहता है? 8 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री, 12 या 14? राइट आंसर है ऑप्शन सी, औसतन मीन्स एवरेज 12 डिग्री रहता है। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नहर द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? जो जवाहरलाल नहर है, सिरसा जिले में, रोहतक जिले में, महेंद्रगढ़ या जींद जिले में? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, महेंद्रगढ़ जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है? दक्षिणी पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग या दक्षिण पूर्वी भाग? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी। मीन्स हरियाणा के जो उत्तर और जो पूर्वी भाग है यानी ईस्ट हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियाँ, यानी हरियाणा के साउथ में साहिबी, इंदौरी, टांगरी, मारकंडा, घग्गर, मारकंडा या इंदौरी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, साहिबी और इंदौरी। क्योंकि टांगरी और मारकंडा ये वाली नदियाँ जो हैं वो हरियाणा के उत्तर में बहती हैं, अंबाला और पंचकुला के आसपास जो एक घग्गर नदी है। नेक्स्ट है, मेवात जिले में नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? साहिबी, इंदौरी, घग्गर या मारकंडा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदौरी नदी। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है एग्ज़ाम में। रणवीर सिंह, देवराज, शनो देवी या कृष्णा देवी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, शनो देवी। शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सा पत्थर मिलता है?
चूना पत्थर, काला पत्थर, सफ़ेद पत्थर या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए चूना पत्थर। नेक्स्ट है हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। मीन्स ये इस तरह के क्वेश्चन जो है मैप से संबंधित होते हैं। दक्षिण पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी या दक्षिण पश्चिमी। राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। पंचकुला, जींद, अंबाला या झज्जर। राइट आंसर है ऑप्शन डी झज्जर। नेक्स्ट है हरियाणा को किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत में मिला दिया गया। चार्टर एक्ट 1813, 1858, 1862 या 1809। राइट आंसर है ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1858। मीन्स जैसे 1857 में क्रांति हुई थी, लगभग उसके ईयर से याद रह सकता है। नेक्स्ट है हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान था। अग्र, कुनिंद, अर्जुनायन या यौधेय। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अर्जुनायन। सो ये क्वेश्चन काफ़ी यूनिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है किस पुस्तक में पुष्यभूति की अति प्रशंसा की गई है। हर्षचरित्र, स्वपन वासवदत्तम, राज तरंगिणी या मेघदूतम। राइट आंसर है ऑप्शन ए हर्षचरित्र में। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। हरियाणा की आंधी आंदोलन, गांधी की आंधी या इनमें से कोई नहीं। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन हरियाणा हिस्ट्री के अकॉर्डिंग और जो इंडिया हिस्ट्री है उसके से रिलेटेड। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गांधी की आंधी से। कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि गांधी की आंधी जो आंदोलन है वो किसे कहा जाता है। जैसे खिलाफत आंदोलन दे दिया ऑप्शंस में, सो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सो इस तरह से कई बार अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख केंद्र कौन से थे। पानीपत, भिवानी, रोहतक या ये तीनों। राइट आंसर है ऑप्शन डी ये तीनों की। नेक्स्ट है कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था। 12 जनवरी 1932, 6 जनवरी 1932, 16 जनवरी 1932 या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 12 जनवरी 1932 में। नेक्स्ट है पूरे हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती किस दिन मनाई गई। 28 दिसंबर 1935, 27 दिसंबर 1935, 24 दिसंबर 1935 या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1935। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि इसमें कांग्रेस की जो स्वर्ण जयंती है इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है बिश्नोई धर्म के संस्थापक गुरु कौन हैं। गरीबदास, गुरु जंभेश्वर, चौरंगीनाथ या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरु जंभेश्वर।
हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा जाता था? जमींदार लीग, जमींदारी प्रथा, हिंदू मुस्लिम या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जमींदार लीग। नेक्स्ट है, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? युगंधर, अपलवा, कन्नौड़ या इकदार? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कन्नौड़। नेक्स्ट है, कौन सा अभिलेख जानकारी देता है कि हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली थी? लाडनू अभिलेख, पेहोवा अभिलेख, तोशाम अभिलेख या सिरसा अभिलेख? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाडनू अभिलेख। नेक्स्ट है, हरियाणा के कृषि मंत्री ने राज्य के किस जिले में गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? पानीपत, कैथल, पलवल या सिरसा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिरसा में। नेक्स्ट है, अंबाला शहर का नाम अंबाला क्यों पड़ा? कौरवों का क्षेत्र होने के कारण, राजा भवानी सिंह के नाम पर, जयंती देवी के नाम पर, अंबालिका के नाम पर? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंबालिका के नाम पर। हरियाणा के रोहतक में आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1885, 1886, 1887 या 1888? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1885 में। बाबर ने हरियाणा को कितने प्रशासनिक क्षेत्रों में बांट दिया था? 1, 2, 4 या 5? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1। तरावड़ी के प्रथम युद्ध में से कौन पराजित हुआ? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या मोहम्मद गौरी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट है, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? कुरु और पांचाल, कौशल और वज्जी, सूरसेन और अवंती, अश्मक और वत्स? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अश्मक और वत्स। सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो महाजनपद हैं इनकी जो टोटल संख्या थी, यानी ये संख्या में कितने थे? नेक्स्ट है, मेरठ विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया उनमें से अधिकतर किस स्थान से संबंध रखते थे? दिल्ली, उत्तरांचल यानी वर्तमान उत्तराखंड, केरल या हरियाणा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, मेरठ क्रांति के समय मेरठ के नायाब कोतवाल हरियाणा के कौन से वीर सेनानी थे? भगत सिंह, शिव प्रसाद, राव कृष्ण गोपाल या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राव कृष्ण गोपाल। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी जो क्लास है वो कैसी लगती है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।